10% बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने वाले थे, जो एकदम दिल लगा के बिल्कुल मन से पढ़ाई करते थे। बाकी केवल हर चीज में उनको ये होता था ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो बीच में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ या उसमें कोई टेंटेटिव संभावित होने की कुछ चीज बताता हूँ, तो इसका एक ही मकसद होता है कि तुम अपनी आंखों से अपने लक्ष्य को ओझल होने ना दें, तुम अपनी आंखों से अपनी जो मंजिल है उसको ओझल होने ना दें। कहते हैं ना कि जब हमें मंजिल थोड़ा सा उसकी झलक दिखाई देने लगती है, झलक दिखती रहती है, तो मोटिवेट रहते हैं कि भाई हम जो ये एक प्रकार से इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार खाली नहीं जाएगा, आज नहीं तो आज के दिन ये चीज आएगी, मैं एलिजिबल रहूंगा और मैं पहली बार में इसको बहुत अच्छे नंबरों से निकाल दूंगा। क्योंकि एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए उसकी तैयारी के अलावा फिर दूसरी चीज कोई मायने नहीं रखती उसके। अभी शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया है, अब तुम्हें भैया तुम्हें हल्दी के लिए भी तैयारी करनी है, मेहंदी के लिए भी तैयारी करनी है, संगीत में भी शामिल होना है, अनाट के सनाट रिश्तेदारी की शादी में जा रही है, पड़ोसी के यहाँ कार्ड आया तो भी भैया तुम्हें जाके दावत ही खानी है। तो ये कोई लक्ष्य, ये अच्छे लक्षण नहीं होते इंसान के। तो ये जो बार बार मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब यहां पर आप देखो, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल को कैलेंडर को लेकर 1 महीने पहले की ही ये बात है, आपको याद होगा। आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएससी एसएसएफ, पीएससी महिला, पीएससी सशस्त्र बल, जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस, 12,605 नवंबर 2025। तो ये नवंबर 2025 में आ रही है। अब आपको वो इंतजार बोझ करने वाला नहीं है, लेकिन जैसे वैकेंसी आ गई फिर तुम्हारे अंदर एक और खुजली खड़ी होगी। एक वो खुजली क्या खड़ी होगी, अरे यार एग्जाम जल्दी ना हो जाए, ओ माय गॉड मैं कैसे करूंगा। तो वो खुजली का कोई तो अंत होगा, कभी तो वो खुजली का जो वो कीड़ा है कभी तो उसे तुम मारोगे या उसको पनपते रहने दोगे। तो देखो इंसान की होती है तो उसको उसका कुछ ना कुछ चिंता, एक गई दूसरी आ गई तीसरी आ गई, लेकिन जो अपना टाइम टेबल बना के अपने आप को बिजी रख रहा है, चिंता से, तनाव से, इंतजार से निकलने का दुनिया में केवल और केवल एक साधन है कि आप खुद को बिजी रहो, तैयारी में बिजी रखो, आप अपने लक्ष्य को हटने ही मत दो। और अगर तुम लोग मिल लिया मामला खराब हो जाएगा। तो जो कांस्टेबल का इंतजार कर रहे हैं, ये साथी नवंबर के महीने में आपके जो फॉर्म है वो भरने, अब तो कभी भी वो, अब तो नवंबर भी नहीं, इसके कभी भी डेट भर्ती बोर्ड जारी कर सकता है कि भाई इस तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर कभी भी आपकी डेट 15 नवंबर से पहले तो हर हाल में फॉर्म भरने शुरू हो ही जाएंगे। तो इसकी डेट अब कभी भी जारी हो सकती है। तो इसकी डेट है फॉर्म डेट अब कभी भी। तो यहाँ इंतजार आपका खत्म होने वाला है। बस यही है कि खुद को इतने बिजी करो, अपने अच्छे से पढ़ाई करो, जहां भी पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो, फर्क उस बात से नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि क्या तुम सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हो। जैसे अभी आपको याद होगा कल कंप्यूटर ऑपरेटर और आज एएसआई का पेपर था। अभी कांस्टेबल की कुछ दिनों पहले हमने सुबह दीपावली से पहले 10 तारीख से 10 अक्टूबर से कुछ क्लास लगाई थी हर दिन 6 घंटे। उन क्लास को उठा लो, मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, हिंदी में, जिस सब्जेक्ट में, और पेपर को सामने रख दो। मैं खुद तुम्हें निकाल निकाल के देता रहूंगा, चैलेंज शर्त लगाकर। तुम्हें कम से कम हर सब्जेक्ट में 60% 70% चीजें मिलेंगी। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है जब तुम सिलेबस से पढ़ते हो, सिलेबस पर बिल्कुल एकदम फिक्स होकर पढ़ते हो, तो उससे बाहर चीजें नहीं आती। इसी तरह जो एसआई की संभावित एग्जाम तिथि है, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो चाहते हैं कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में, अगले साल जून जुलाई अगस्त सितंबर में हो, कुछ चाहते हैं मार्च अप्रैल में, कुछ चाहते हैं फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में। अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, पर वो मेरे या तुम्हारे हाथ में नहीं, हमारे चाहने से क्या होगा। भर्ती बोर्ड कब चाहता है ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो अब साथी 1 नवंबर और 2 नवंबर को भर्ती बोर्ड का एक परीक्षा थी। भर्ती बोर्ड ने उन बच्चों की, कम बच्चे थे, उनकी परीक्षा कराई। भर्ती बोर्ड को समझ में आ गया कि भर्ती बोर्ड ने कि क्या गलती हुई है, क्या चाहिए, मतलब उसने अपनी जो एक्सरसाइज है, अपना अभ्यास उसने एग्जाम कराने का एक बार छोटे एग्जाम में फिर से कर लिया। अब उसके पास ये 15,75,000 बच्चों का एग्जाम कराना है। यूपीएसआई का भी एडमिट कार्ड तो 15,75,000 के जारी होंगे, बेशक इनमें से 10-12 लाख। लेकिन अगर आप अपने आसपास नजर मारो बिल्कुल ईमानदारी से, तो तुम मुझे बताओ, अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा था तो आपको बेशक 10 या 15 बच्चे ही तैयारी करते हुए मिलेंगे जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। सीरियस मतलब बिल्कुल गंभीरता से। इसमें से जो लगभग 85-90 बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो केवल इंतजार कर रहे हैं कि कब डेट आएगी और कब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, गलत कह रहा हूं तो, गलत कह रहा हूं तो बता दो। यही कांस्टेबल में तो और भी 5-10% ही बच्चे जो अपने मन से पूरा जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। डेली का एक रूटीन नहीं है जो तैयारी होती है। मतलब सोचो, जब 100 में से 10-15% बच्चे तैयारी करेंगे और 80-90% केवल मौज ले रहे हैं, फॉर्म इन्होंने भी भरा है लेकिन ये उतने सीरियस नहीं है, ये उतने सीक्वेंस से पढ़ना नहीं चाहते, तो ये तो चाहेंगे नहीं ना कि कुछ हो। ये तो इंतजार करेंगे जब डेट आ जाएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे। अगर असली है ये तो ये तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी तो ये लेकर जाएंगे ना। इनमें जो अच्छी मेहनत करेगा वो फाइनल मेरिट में आएगा। 4,543, 3 गुना भी बच्चे बुलाए दौड़ भाग में तो मात्र 12-13 हजार बच्चे तो दौड़ में बुलाएगा। तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे अनुसार तुम्हारे मन से कट ऑफ लगेगी? 15 लाख में से 10-12 हजार तो वो
दौड़ भाग के लिए इसमें से 4543 चुनेगा। भूसे के ढेर में सुई की नोक, सुई को ढूंढने के बराबर है वैकेंसी। जैसे समुद्र के पानी में एक बाल्टी पानी निकालना, नाम मात्र है ये इतने बच्चों के बीच में। तो इसमें तो जिसने सिलेबस को बिल्कुल कोने कोने से ढंग से पढ़ा होगा वही तो इस लिस्ट में आएगा। चाहे वो बाकियों से 2 क्वेश्चन ज्यादा करके आई, 1 क्वेश्चन ज्यादा करके आई, लेकिन वो बाकियों से कुछ ना कुछ ज्यादा करके आएगा, क्योंकि उसने चीजों को सीक्वेंस में पढ़ा है। और आप अपना दिमाग भैया अगले 60 दिन के हिसाब से लेकर चलो। अगले 60 दिन के हिसाब से आपकी एग्जाम डेट भर्ती बोर्ड कभी भी घोषित कर सकता है, लेकिन आप जो अपना, आपको नहीं पता कब होना, आप अपना 60 दिन के हिसाब से, मैं तो कह रहा हूं कि फरवरी, मैं तो कह रहा हूं 2047 में कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं करो। और वेक्टर जल्दी कराना चाहते हैं, अबे मास्टर तो हमेशा लेट कराना चाहेगा, वो तो चाहेगा कि पेपर 10-20 साल बाद हो। क्यों? क्योंकि जितनी पेपर लेट होगा मैं तो उतना ही, कोई कभी टेस्ट सीरीज निकालूंगा, कभी कुछ एक कोर्स तो निकाल दूंगा। मेरा तो फायदा लेट में है ना। पर क्या भर्ती बोर्ड मेरे अनुसार चलेगा? तो जो एक सही भर्ती बोर्ड जिस प्रकार से एग्जाम सेंटर घोषित वो कर रहा है सारी चीजों को, सारी प्रक्रियाओं को, फिर उसने कंपनी सही से पेपर करा पाती नहीं करा पाती, वो भी 1 और 2 तारीख को देख लिया, तो इसका मतलब भर्ती बोर्ड बच्चा रेडी है। अब एक समझदार इंसान है कि अब बिल्कुल वो सोच ले कि हाँ भाई मुझे भी रेडी हो जाना है, मुझे अपने टाइम को, मैंने कहा कि भाई अरे पेपर की तैयारी इतने मिनट में करो, तो कुछ क्या कह रहे हैं, मास्टर तूने बड़ी इतने मिनट में कर दी थी। अरे भाई मेरा क्या ले रहा है, मेरा क्या मैंने नहीं करी वो तो अलग बात है, मैंने करी नहीं की अलग चीज है, लेकिन असल में तो अब तुम्हें करवाना है ना। मैंने करी थी तभी तो खड़े होके ऐसा छाती ठोक के बोलता हूं तुम भी कर सकते हो। तो कहने का अर्थ है कि सीक्वेंस पकड़ लो, जो टॉपिक खराब है उनको ठीक कर लो, और अपने आप को ऐसा ढाल लो कि भाई मुझे तिथि तक तैयार हो जाना है। क्योंकि जब अचानक डेट आती है ना तो फिर आपको धक्का सा लगता है, फिर आप बावले से हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आती कौन सी कितना छूट गया छूट गया छूट गया छूट गया। अब मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो आप वही है कि जो ऊपर का 60-70% सिलेबस है वही तैयार कर रहे हो बार बार, और ज्यादातर वही 300, 280, 275, 290, 300 उसी के आसपास घूम रहे हो। इसको बढ़ाओगे जब तक नहीं जब तक वो 25-30% जो सिलेबस आप छोड़े पड़े हो उस सिलेबस को पूरा नहीं करते, तब तक मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। फिर इधर अपना टाइम टेबल सेट करना भैया, टाइम मैनेजमेंट करना कि कितने मिनट में क्या। और मिक्स पेपर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, जो पेपर आएगा वो तुम्हारा सेक्शन वाइज ही आएगा, मिक्स पेपर नहीं आएगा। अभी आज एएसआई का देख लो, सेक्शन वाइज 25 क्वेश्चन हिंदी के अलग थे, कंप्यूटर के अलग थे, मैथ के अलग थे, रीजनिंग के अलग थे, जीके के अलग थे, मिक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझे मेरी बात? तो आपसे सभी से कह रहा हूं कर लो मेहनत, टेस्ट सीरीज निकालिए, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो एसआई के लिए। कांस्टेबल में डॉक्यूमेंट से लेकर सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बार पूरा ध्यान मार दो कि जब पढ़ाई शुरू करो क्रम से तो पता हो। लेकिन अपने आप को भ्रम की स्थिति में रखोगे, बबल में रखोगे, नहीं जी ये तो मेरे अनुसार ही होगा, तो मेरे और तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। और इंतजार उसी के लिए बोझ है जो पेन से पेन कॉपी पर नहीं चला रहा, जो अपने आप को बांधे हुए बिजी है, जिसके पास सोचने का समय नहीं है। उसको है कि भाई 8 से 8 बजे खाना खाना है, 8:30 बजे फिर बैठ जाना है 12-1 बजे तक, फिर सुबह 7 बजे उठ जाना है, और 7 बजे से ये मेरा टाइम टेबल है, दोपहर में फिर लंच करना है, थोड़ा आराम करना है, फिर बैठ जाना है। जिसका ऐसे फिक्स है उसको इंतजार में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि उसका हर दिन 1-1, 2-2% आगे बढ़ता जा रहा है। और जो केवल वो पूरे दिन 10 वीडियो देखेगा, 10 स्ट्रेटेजी देखेगा, 10 स्टडी प्लान देखेगा, वो केवल और केवल, और फिर कुछ शॉर्ट्स भी मारेगा, कुछ रील्स भी चापेगा, मतलब वो कंप्लीट पोषण तत्व लेगा वीडियो देख देख के सबके, और फिर सोचेगा अरे अभी तो हो ही नहीं रहा, क्या करूंगा बाद में देखता हूँ, फिर उसको भी उससे भी काम नहीं चलाएगा। तो एक जगह टिक जाइए, ये जीवन में मौका बार बार नहीं आएगा, ना ये वैकेंसी बार बार आती है, कई कई साल में आती है, और न तो, और चलो वैकेंसी आई भी, लेकिन तुम्हारी जो एज है वो तो नहीं आएगी ना वापस। तो तुम इंतजार करोगे बोझ बनकर, या इस इंतजार का जो समय है इसको बेस्ट यूटिलाइज करोगे? क्या करोगे कमेंट्स करके बताओ। फिर से मैं कह रहा हूं अपने आप की वीकनेस निकालो, अच्छे टॉपिक कौन से उनको एक तरफ लिखो, सब्जेक्ट वाइज जो वीक है उनको एक तरफ लिखो, अगले 15-20 दिन 1 महीने में उन वीक को ठीक करो, फिर आओ, फिर देखो अब कितने वीक बच गए, एक भी वीक नहीं बचेगा। जिस दिन तुमने ये लिख दिया आज मेरा कोई टॉपिक वीक नहीं है, कंप्लीट सिलेबस का अच्छे से मुझे सारी चीजें आती हैं, उस दिन तुम रैंक लेकर आओगे जिले में, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर। और जब तक तुम ये बोझ बना के पढ़ते रहोगे और ये सोच के कि ऐसा हो जाए जो है वास्तविकता यथार्थ, उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाओ, उसी के अनुसार अपनी योजना बनाओ। तो ये साथी आपका कभी भी घोषणा हो सकती है 15 नवंबर से पहले, कल लिख देता हूं मैं, फिर भी 15 नवंबर कोई कहे गुरुजी ने बताया नहीं था, और कल परसों में हो सकता है मुझे दोबारा वीडियो इसके स्क्रीनशॉट के साथ लेकर बनानी पड़े, ये देखो आ गई, फिर मुंह बनाओगे आ गई गुरुजी सही कहते थे। चलो इधर तुमसे बता रहा हूँ 60 दिन का दिमाग लगा के चलो, तो तुम्हें ऐसा धक्का सा लगेगा, और तुम इसको दिमाग लगा के पढ़ रहे होगे तो तुम्हें धक्का नहीं लगेगा, तुम्हें मजा आएगा, तुम कहोगे आजा कम यार बहुत हुआ। फिल्में देखिए तुमने साउथ की, जो विलेन कहता उससे हीरो से, तो हीरो कहता आजा आज तुझे देख लेता हूँ, वो वाली आजा।
भर्ती आ, एग्जाम डेट आ जा। और जो बाकी होते हैं विलेन, जो और विलेन कहे आ रहा हूँ, हीरो कहे आ रहा हूँ, तो जो विलेन होता है वो जल्दी आ भागेंगे, फिर वो ऐसे ही होता है। जो भी नहीं पढ़ रहा ऐसे आ जाएगी वो पूरा एकदम बावला हो जाएगा। और जो हीरो होगा, तुम जैसे हीरो हो ना, तुम हीरो हो विलेन हो, हीरो हो ना तुम, हीरो हो तुम, तो हीरो हीरो क्या करेगा, हीरो करेगा अच्छा एग्जाम डेट कम हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो फिर तुम्हारे तो हाथ में है ना वो चीजें, तुम्हें दिख रहा है ये तो मेरे लिए वैकेंसी, ये तो फालतू में अपना किराया भाड़ा फूकेंगे जाके एग्जाम देकर। अरे 4,543 ही तो है, 4,50,343 थोड़ी ना है, ये सबके लिए है। 4,000 तो एक किसी छोटे से शहर, तुम्हें ये प्रयागराज का पता है इस का कितना बच्चा पढ़ता है, तुम पता है ये बात? एक शहर उत्तर प्रदेश का, ऐसे ऐसे 75 जिले हैं, हर जिले में 10 कस्बे हैं, कितने हजार गांव हैं उत्तर प्रदेश में, तुम्हें कुछ अंदाजा है इस बात का? अंदाजा करो मत करो, कोई जरूरी नहीं अंदाजा लगाने की। तुम अपना टाइम टेबल बस ऐसा करो कि जिसमें पढ़ाना, पढ़ना और आराम, नाश्ता पानी खाना पीना, और बस इन 3-4 चीजों में हो, वो टाइम बटाना हो, अच्छे से एग्जाम निकालोगे। टेस्ट सीरीज सब ऑर्डर कर लेना, और कांस्टेबल वाले यूपीएसआई वाले सबके सब फ्लिपकार्ट पर है। टेस्ट सीरीज जिसने ऑर्डर नहीं की, और तुम इस बार 20-30-40 सेट नहीं लगा कर गई, 20 तो कम से कम लगा के जाओ, तभी आदत बनेगी। तो तुम भूल जाओ कि तुम पूरा पेपर करके आ रहे हो, तुम पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। 160 क्वेश्चन, 160 ओएमआर अलग, भरने का टाइम। तो मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, इसको बड़े भाई की सलाह मान लो, गुरु की। टेस्ट सीरीज मंगाकर टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है, बीच टेस्ट है ओएमआर सहित, और 2 घंटे का समय देकर 90 मिनट में पेपर करूंगा, 30 मिनट में ओएमआर भर के 10 मिनट और बचाऊंगा कि दोबारा से कुछ कर पाऊं। और कहो तो 10 मिनट में कैसे कैसे पेपर सॉल्व करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मैं तुम्हें एक पेपर सॉल्व करके बता देता हूं अलग से। तब आसान है, उस पर आसान तब है जब आप उसका अभ्यास करेंगे। जब पहली बार जिम जाते हो, दौड़ते हो, तो बाजुओं में, मसल्स में दर्द होता है, वही जब 1-2 महीने कर लेते हो तब दर्द नहीं होता। ऐसा ही है कि या तो तुम वो दर्द को, उसका इलाज कर लो अभ्यास करके, या तुम फिर पेपर में दर्द उठा लो। और आप सभी लोग कांस्टेबल वाले अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करो, सब कुछ रेडी रखो। और जो एसआई वाले हैं वो टेस्ट सीरीज जरूर के जरूर, और समय को बर्बाद मत करो, एक एक समय को बांध लो। बाकी मेरी और किस चीज में मदद चाहिए, और किस चीज में आपको मेरी हेल्प चाहिए, कौन से टॉपिक वीक है, लिस्ट तो तुम ही बना सकते हो, उसमें क्या मैं मदद कर सकता हूँ। टीम बहुत अच्छी है एग्जामपुर के पास, बस इतनी कहूंगा कि जान लगाने वाले और फंसाने वाले